हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। जब तक हमारे पास कोई चीज़ मौजूद होती है, चाहे वो रिश्ता हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, हमें तब उसकी कदर नहीं होती है जब वो हमारे पास मौजूद होती है। जब वो हमसे छीन ली जाती है, हमसे दूर चली जाती है, तब हमें उसकी कदर महसूस होती है, तब हमें उसकी कीमत का एहसास होता है कि वो हमारे लिए कितनी कीमती थी। आज की जो वीडियो है वो ग्रैटिट्यूड के ऊपर है कि ग्रैटिट्यूड में कितनी पावर है। अगर आप इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो आपकी लाइफ में आप उन चीज़ों को आकर्षित कर सकते हो जो नहीं है, जो आपकी इच्छाएं हैं। और ग्रैटिट्यूड की कमी से आप अपनी लाइफ से उन सारी चीज़ों को खोने लगते हो जो आपकी लाइफ में है अभी। मतलब धीरे धीरे वो चीज़ें जाने लग जाती हैं ग्रैटिट्यूड की कमी के कारण। तो आज की जो स्टोरी है वो है एवरी की। इनके पास सब कुछ था, मतलब हर एक चीज़ थी। और इनको एहसास हुआ कि मैंने ग्रैटिट्यूड की कमी से हर चीज़ को खो दिया। इनकी एक बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ थी, धीरे धीरे वो चीज़ें इनकी लाइफ से जाने लग गई। और वो ग्रैटिट्यूड की कमी तब इनको महसूस हुई कि जब तक मेरे पास चीज़ें थी मैंने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया। और उसके बाद इन्होंने जब ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया तो वही चीज़ें इनकी लाइफ में वापस आने लग गई। तो ये आज की जो कहानी है वो है एवरी एच की। ये कहते हैं कि मैं प्रेरणा से भवीभूत हूँ। अपनी कहानी सुनाने की प्रेरणा जैसी यह कभी थी और जैसी यह आज है। अब मुझे मानसिक शांति मिल चुकी है क्योंकि मैं यह बात समझ गया हूँ कि अपनी कहानी का सृजनाकार मैं खुद हूँ। इससे मेरा जीवन का कायाकल्प हो गया है और आगे भी होता रहेगा। मैं इस वक्त इतना ज़्यादा कृतज्ञता महसूस कर रहा हूँ जितनी मैंने पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि इनको कृतज्ञता का मतलब पता चल गया कि कृतज्ञता में कितनी पावर है। मैं 31 साल का हूँ और ये कहते हैं कि इनको हेरोइन और कोकीन की लत थी और फिर ये इनकी आदत धीरे धीरे छूटने लगी और ये सुधर रहे थे। 3.5 साल पहले मैं कई लोगों के लिहाज में असाधारण जीवन जी रहा था। मैं अपनी प्रेमिका के साथ रहता था। मेरा बेटा टेवेन मेरे लिए संसार का सबसे प्रेरक और सुंदर इंसान था। मैं एक सुंदर मकान में रह रहा था। मेरे पास 2 बेहतरीन कारें थी और एक हार्ले डेविडसन थी। मैं वह जीवन जी रहा था जिसे कई लोग अमेरिकी स्वप्न कहते हैं। मतलब सब कुछ था इनकी लाइफ में, हर एक चीज़ मौजूद थी। एक लग्जरी लाइफ जी रहे थे ये। मैं अब ये कहते हैं कि मेरे पास जीवन में जो शानदार चीज़ें थी उनके लिए कृतज्ञता के अभाव की वजह से, कृतज्ञता की कमी की वजह से सब कुछ गंवा दिया। या जैसा मैं अब कहता हूँ, सब कुछ त्याग दिया। हम सबने कई बार यह कहावत सुनी है कि जब तक कोई चीज़ उसके पास चली नहीं जाती तब तक इंसान को पता नहीं चलता कि उसके पास क्या है। अब मैं कहता हूँ कि इंसान जानता तो है कि उसके पास क्या है, वह तो बस उसके जाने से पहले उसके लिए कृतज्ञ नहीं होता है। पीछे पलटकर देखने पर मुझे आश्चर्य होता है कि मुझे सफलता मिली कैसे। हाँ, मैं भौतिक चीज़ें हासिल करने में बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने सचमुच महत्वपूर्ण चीज़ों की कदर करने का सही समय ही नहीं निकाला। कभी इन्होंने कृतज्ञता नहीं दी अपनी चीज़ों के लिए, चाहे वह उन्हें और अन्य सभी परिस्थितियों को के बनाने की मेरी क्षमता हो जिनका मैंने अनुभव किया था। मुझे उन लोगों के प्रति कोई कृतज्ञता महसूस नहीं हुई जिन्होंने इन चीज़ों का सृजन में मेरा साथ दिया था। कभी अपनी चीज़ों के लिए कृतज्ञता नहीं हुए, कभी अपने स्टाफ के लिए कृतज्ञता नहीं महसूस की इन्होंने। और मैंने उन अवसरों के लिए कृतज्ञता महसूस नहीं की थी जो एक आश्चर्यजनक जीवन के सृजन के लिए मेरे ठीक सामने फेंके गए थे। मैंने जिससे प्रेम किया था और जिसकी खातिर काम किया था, हर उस चीज़ के जाने के फलस्वरूप मेरे जीवन के बारे में एक नया दृष्टिकोण हासिल किया है, जिसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। जैसा कहा जाता है सिर्फ
शून्य से शुरू करके मैं वाकई देख सकता हूँ कि मैं कितना धन्य रहा हूँ। ये एक बार जेल भी गए हैं। 1 साल जेल रहने के बाद इनको जब रिहा कर दिया गया तो ये कहते हैं कि मेरे पास हेरोइन और कोकीन पकड़े जाने की वजह से मैं एक अपराधी था। देखिए, मैं अपने जीवन में चीज़ों को लोगों के लिए कृतज्ञ महसूस नहीं करता था। मैं यह भी महसूस करता था कि नशे में मैं उनका अनुभव करने का हकदार भी था। जेल में सज़ा काटने के बाद इन्होंने 6 महीने तक तो मैं अपनी बदहाली के लिए बाहरी लोगों को, परिस्थितियों को दोष देता रहा, जब तक मैंने द सीक्रेट नहीं पढ़ी। इसके बाद इनकी लाइफ में द सीक्रेट आई और फिर उन्होंने उन सारी प्रैक्टिस को करना शुरू कर दिया। अपने जीवन को बदलने तथा उसका स्वामित्व लेने के लिए, अपने भीतर देखने के लिए इसके सिद्धांत नहीं अपनाए जब तक मेरा सच्चा कायाकल्प शुरू नहीं हुआ। यह अद्भुत पुस्तक मेरे जीवन में बिल्कुल सही समय पर आई थी। मैं सचमुच 2 राहें पर खड़ा था, जहाँ मेरा जीवन 2 बिल्कुल अलग अलग मार्गों में जा सकता था। यानी कि ये कहते हैं कि मृत्यु के करीब ले जाने वाले 4 अनुभव इनकी लाइफ में ऐसे आए। फेफड़ों के रोग, जेल की सलाखों के पीछे 1 साल बिताने के बाद ये सचमुच मतलब अब धन्यवाद दे सकता हूँ कि ना सिर्फ उस आश्चर्यजनक टीम को जिसने यह पुस्तक बनाई, बल्कि सृष्टि को भी, जो मेरी मुँह मांगी चीज़ मैंने जीवन में ले आई। यानी कि पहले इनकी लाइफ में सब कुछ था, उसके बाद इन्होंने कभी कृतज्ञता महसूस नहीं की, कभी अपनी स्टाफ के लिए कृतज्ञता महसूस नहीं की, हमेशा कोसते गए, हमेशा शिकायतें निकालते गए और उसके बाद इन्होंने उस चीज़ को खो दिया। और फिर इन्होंने जब द सीक्रेट पुस्तक को पढ़ा तो इन्होंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की, कृतज्ञता की, आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया अपनी हर एक चीज़ के लिए। तो वही चीज़ें इनकी लाइफ में लौट कर आ गई जो इन्होंने खोया था। हालांकि मैं जो मांग रहा था वह सुखद नहीं था, लेकिन फिर भी वह मेरे पास आ गया। मैं जिंदा रहने के अवसर के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं अपने जीवन में सही चीज़ मांगने के अवसर के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं इस बात का आदर्श उदाहरण हूँ कि द सीक्रेट का इस्तेमाल करने का, थोड़ा सा रुक जाना है, अनुभव हर उस व्यक्ति के लिए कितना अद्भुत हो सकता है जिससे अपने जीवन पर नज़र डालकर यह देखने का एहसास हो कि उसने अपने जीवन में किन परिणामों को आकर्षित किया है। मैं सारी मानव जाति के लिए सबसे बढ़कर जो चीज़ चाहता हूँ वह है आशावाद और कृतज्ञता के उस स्तर तक का अनुभव करना जिसे मैं आज महसूस कर रहा हूँ। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से कृतज्ञ नज़र आते हैं, बाकी लोगों को यह समझने में ज़्यादा समय लगता है कि कृतज्ञता आकर्षण के नियम में कितनी अहम भूमिका निभाती है। अंत में आप खुद को चाहे जितनी मुश्किल स्थिति में पाएं, अगर आप कितनी भी परेशानी में, कितनी भी बहुत ज़्यादा अगर लाइफ में टेंशन है, परेशानी है, तो कृतज्ञता का अभ्यास उससे बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा। यानी कि कृतज्ञता में इतनी शक्ति है, अगर आप इसको अपनी लाइफ का एक आदत बना लेते हैं तो आप अपने जीवन में खुद इतने चेंजेस देखेंगे, इतने चेंजेस आपको नज़र आएंगे। आपको हर चीज़ से अपॉर्चुनिटी, हर जगह से नई नई चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आने लग जाएंगी। तो एक आदत बना लीजिए ग्रैटिट्यूड को, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए जो चीज़ आपके पास मौजूद है, और देखिए उसके बाद यूनिवर्स का कमाल कि आपकी लाइफ में कैसे चीज़ें बढ़ती हुई मात्रा में आपके पास आने लगती है। सो मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। लव यू ऑल।